हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है अ विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण। डिस्कस व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट। यह पिक्चर किस बारे में है? नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कौन कौन से मेले होते हैं, कौन कौन से मेले भरे जाते हैं? What do you call the fair in which there are lots of camels? आप उस मेले को क्या कहेंगे जिस मेले में बहुत से ऊंट हो? Last year, I went to visit my uncle in Ajmer in the month of Kartik. पिछले साल मैं अपने अंकल यानी अपने चाचा के साथ अजमेर गया। कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में। हिंदी मंथ के अगर हम अनुसार देखें तो कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना कब आता है? अंग्रेजी महीना अक्टूबर और नवंबर होता है, उस दौरान कार्तिक का महीना आता है। एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स, आई आस्क्ड माई अंकल टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन अवर स्टेट। मुझे मेलों में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है उन मेलों में घूमने में। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि हमारे राज्य में कौन कौन से मेले भरे जाते हैं। He told me that in our state different fairs are celebrated on different occasions throughout the year. अंकल ने कहा कि हमारे राज्य में पूरे साल बहुत अलग अलग मेले भरे जाते हैं, अलग अलग मौक़ों पे। आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में बहुत सारे मेले भरे जाते हैं। इनमें से जो फेमस मेले हैं उनके नाम यहाँ दिए हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेना और लर्न कर लेना। अगर आपको स्पेलिंग लर्न नहीं होती है तो आप बार बार उसको लिख कर लर्न करना, उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको स्पेलिंग लर्न भी हो जाएगी। द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर। डूंगरपुर का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बेनेश्वर धाम का जो फेयर है, फेयर मतलब मेला, वो प्रसिद्ध है। द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर। जयपुर का कौन सा? गणगौर मेला प्रसिद्ध है। द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला भरा जाता है? रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला भरा जाता है। और द करनी माता फेयर ऑफ देशनोक बीकानेर। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में देशनोक में करनी माता का मेला भरा जाता है। द झंटाला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में झंटाला माता का जो मेला है वो प्रसिद्ध मेला है। और दशहरा मेला, द दशहरा फेयर ऑफ कोटा एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और ऊंट मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर का जो मेला है वो वहाँ पे ऊंट मेला प्रसिद्ध मेला है। आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान। ये जो कुछ मेलों के नाम बताए हैं ये जाने माने प्रसिद्ध मेले हैं राजस्थान के। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। ऊंट मेला पुष्कर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरा जाता है। Over 25,000 camels along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded, making this the world's largest camel fair. 25,000 से ज़्यादा ऊँटों का और अन्य पशुधन जो है उनमें कौन कौन है? बैल,
घोड़े, गाय और भैंसों का व्यापार होता है, जो कि इस मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला बनाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा। और लाइव स्टॉक होता है पशुधन। पुष्कर इज ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुष्कर मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। There are about 500 temples in this city. यहाँ पर लगभग 500 मंदिर हैं। Among them, the temple of Brahma is famous all over the country. पूरे देश में जो फेमस है वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा मंदिर पूरे देश में फेमस है, प्रसिद्ध है। It is visited by lots of devotees every year. Devotees होते हैं भक्त या अनुयायी। यहाँ पर हर साल बहुत सारे डिवोटीज यानी बहुत सारे भक्त विजिट करने आते हैं यानी भ्रमण करने आते हैं। There is the famous Pushkar Lake which is visited by thousands of devotees every year to take a holy dip in it. Holy dip क्या होता है? पवित्र स्नान करने। पुष्कर लेक, जो पुष्कर झील है, लेक माना झील, यहाँ पे जो प्रसिद्ध पुष्कर झील है वहाँ पर हजारों भक्त आते हैं हर साल पवित्र स्नान करने के लिए। There are lots of rose gardens in which various types of roses are grown and sold. यहाँ पर बहुत से गुलाब के बगीचे हैं जहाँ पर बहुत सी टाइप के, बहुत प्रकार के जो गुलाब हैं वो उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। Cultural shows and exhibitions are also organized in this fair to make it lively and enjoyable. सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी जो है वो इस प्रोग्राम को एकदम जीवंत और इंजॉयबल, आनंददायक बनाती है। लाइवली माना जीवंत, इंजॉयबल आनंददायक, और एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी। कल्चरल सांस्कृतिक, जो कल्चरल शोज होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो इस शो को एकदम जीवंत और आनंददायक बनाते हैं। मटकी फोड़, मोस्टाच एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमल फेयर। यहाँ की जो मेन अट्रैक्टिव मतलब जो आकर्षित करने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं वो कौन कौन सी है? मटकी फोड़ प्रतियोगिता है, मूंछों वाली प्रतियोगिता है, और दुल्हन बनने की एक प्रतियोगिता होती है वो इस मेले के विशेष आकर्षण हैं। Besides these, the Camel Beauty Contest is an interesting event at this fair. और इसके अलावा जो कैमल की ब्यूटी मतलब ऊँटों की जो सुंदरता है उसकी जो प्रतियोगिता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, एक बहुत ही रुचिकर क्षण है उस मेले का। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस एंड परेड एंड रन। बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए ऊँट नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, परेड करते हैं और दौड़ लगाते हैं। Thousands of native and foreign visitors watch them. हजारों देशी और विदेशी जो लोग हैं वो उनको देखते हैं। On the Kartik Purnima day, my uncle took me to the Grand Camel Fair. कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मेरे अंकल मुझे उस भव्य मेले में लेकर गए। ग्रैंड यानी भव्य। Reaching the fair site, we saw lots of camels, horses, buffaloes, etc. वहाँ पे मेले में पहुँच के वहाँ पे क्या देखा? वहाँ पे हमने देखा ऊँट, घोड़े और भैंसें और अन्य जानवर।
We also saw rows of shops selling sweets, fruits, eatables, toys, crockery, shoes, pots and pans and jewelry etc. हमने और कौन सी दुकानों की कतार देखी? रोज़ मतलब होता है रो में, एक ही रो में जो लाइन से दुकानें बनी होती है उसके लिए है रो। तो जो दुकानों की कतार थी उसमें थी मिठाई बिक रही थी, फलों की दुकान थी, ईटेबल्स यानी खाने पीने की चीज़ें, टॉयज़ होते हैं खिलौने, क्रॉकरी होती है जो हमारे किचन में काम आते हैं, कप प्लेट वगैरह जो चीनी मिट्टी के जो भी सामान होते हैं, मतलब जो किचन में हमारे काम आते हैं, कटलरी सेट वगैरह वो सब क्रॉकरी में आते हैं। शूज़ जूते, पॉट्स एंड पैन्स जो हमारे बर्तन वगैरह काम के होते हैं वो, एंड ज्वेलरी यानी गहने एक्सेट्रास और अन्य चीज़ों की दुकानें हमने वहाँ देखी। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट्स एंड क्रीड्स देयर। वहाँ पे लगभग सभी जाति और पंथ के लोग आए थे। कास्ट होता है जाति और क्रीड्स यानी पंथ, अलग अलग जाति और पंथ। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लोथ्स एंड लुक्ड चीयरफुल। वे लोग अपने आकर्षक कपड़ों में हंसते हुए दिख रहे थे। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक और चीयरफुल मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश एकदम। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स enjoyed swinging in the merry-go-rounds, watching films, circus and puppet shows. बच्चे और बड़े आनंद ले रहे थे किन चीज़ों का? स्विंगिंग झूलों का। इन द मैरी गो राउंड होता है जो चक्री झूले, जो ऊपर नीचे झूलने वाले डोला वाले जो झूले होते हैं वो। वॉचिंग फिल्म्स यानी पिक्चर देखने का, सर्कस देखने का, और पपेट शोज़ होता है कठपुतली के जो कार्यक्रम होते हैं। The fair presented a wonderful scene. जो फेयर है, मेला है, उसका वो जो सीन है वो बहुत ही हैरान करने वाला था, एकदम वंडरफुल लग रहा था वहाँ का दृश्य। I bought some toys and sweets for my brother and sisters. मैंने अपने भाई और बहन के लिए कुछ खिलौने और मिठाई ली। We all returned home happily. हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। रियली अ फेयर इज़ अ प्लेस फॉर मैरी मेकिंग, इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एंड मीटिंग वेरियस पीपल। वास्तव में मेला मौज मस्ती करने और हमारी नॉलेज को बढ़ाने, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और बहुत से अलग अलग तरह से लोगों को मिलने का वो स्थान है जहाँ पर हम अलग अलग तरह के देशी विदेशी लोगों को उन्होंने देखा और वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो ये वो स्थान है जहाँ पे हमें ये नॉलेज मिलती है। Everyone of you should visit fairs whenever they are held in your neighborhood. सभी को ज़रूर जाना चाहिए, अपने आसपास जब मेले भरे जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, देखकर आना चाहिए कि वहाँ क्या होता है। ओके, आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।